तो डाटा हैंडलिंग जो है वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, है ना। छोटी सी क्लासेस मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी आपने डाटा हैंडलिंग पढ़ा है बाय पिक्टोग्राफ। ओके, तो चलें देखते हैं। हर क्लास में डाटा हैंडलिंग होता है ना, और बहुत इजी होता है और बच्चे खुशी खुशी इन्हें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आपकी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, ठीक है। जैसे एक बैट्समैन, इंफॉर्मेशन दी रहती है डेली टू डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे एक बैट्समैन है ना, उसके द्वारा 10 टेस्ट मैचेस में कितने रन बनाए गए। ओके, विकेट्स कितने लिए गए एक बॉलर के द्वारा 10 ओडीआई में, है ना। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट में आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स के द्वारा कितने कितने मार्क्स लिए गए, है ना। नंबर ऑफ द स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, कि आपके प्रत्येक दोस्त के द्वारा या प्रत्येक फ्रेंड के द्वारा कितनी बुक्स पढ़ी गई, स्टोरी बुक्स पढ़ी गई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर, इनको हम क्या कहते हैं, डाटा। जैसे कितने विकेट लिए, 100 विकेट लिए 10 मैचेस में, ठीक है। तो 100 क्या है आपका डाटा है कि एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए, 2 टेस्ट मैच में 20 लिए, सेकंड थर्ड क्रिकेट मैच में 5 ही विकेट लिए गए, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं उन्हें हम डाटा कहते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है इन केसेस में, वो सब क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। और इन डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ठीक है। डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया, एक क्लियर आइडिया देने के लिए, है ना। ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या क्या पढ़ा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं पिक्टोग्राफ, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का यूज करके, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। देखिए कार्स दी हुई है यहाँ पर, है ना। एक कार 100 कार के बराबर है, यूनिट दे दी जाती है ना। देखिए 1 कार 100 कार के बराबर है, और ये जो आधी सी कार दिख रही है वो 250 है ना। 250 नहीं है, वो हाफ है, कार का हाफ कहला रहा है वो, ठीक है। ये जो आधा है वो कार का हाफ मतलब 50 कहला रहा है। अब देखिए जुलाई में कितनी कार दिख रही है यहाँ, 100 और ये 50, कितनी हुई 250, 1 2 3 300, 100 का एक 100 की एक कार है, यहाँ कितनी कार है 3 कार है तो 300, ये 4 कार है तो 400, है ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए होते थे, ठीक है। जैसे हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो देखिए कितनी हो रही है 100 200 250 कार्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, किस मंथ में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस की जा रही है, तो देखें यहाँ सितंबर में की जा रही है ज्यादा कार, है ना। तो ये पिक्टोग्राफ आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुका है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ देखिए बार ग्राफ, है ना। तो बार ग्राफ भी आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है बार ग्राफ में, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेस ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये 2003 और 2004, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th में कितने बच्चे रहे किस ईयर में। ओके, तो देखिए आप देखकर ये बता सकते हैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, कि बार ग्राफ के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसमें, स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है ना, कि किस ईयर में कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर द इंक्रीज इन नंबर इन द इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको देखकर बताएंगे, ठीक है। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किस ईयर में स्टूडेंट ज्यादा थे, है ना। तो देखिए 2007 और 2008 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, कितने 350, ठीक है। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में, ये सेकंड वाले का है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज बोल रहा है ना, कौन से साल में सबसे ज्यादा बच्चे बढ़े हैं, तो ये 2004 और 2005 में सबसे ज्यादा बच्चे बढ़े हैं।
पहले 100 थे, उसके बाद डायरेक्ट 200 हो गए, ठीक है। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज्यादा है, तो 2007 और 2008 में सबसे ज्यादा है, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 एंड 6 इज ट्वाइस दैट द 2003 और 2004, मतलब 2005 और 2006 के समय जो बच्चे थे उससे ज्यादा, मतलब सॉरी 2003 और 2004 में जो बच्चे थे उसका दुगना, उसका ट्वाइस, दो गुना 2005 और 2006 में है। तो देखें 2003 और 4 में कितने थे, 100 थे, और 2005 और 6 में कितने हैं, 250 हैं। 100 से 2000 250, तो यहाँ पर दो गुने से ज्यादा है ये, है ना, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। ट्वाइस पूछ रहा है तो ट्वाइस तो नहीं है, ट्वाइस से ज्यादा है, ओके, तो ये होगा फॉल्स। उसके बाद डबल बार ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, और नहीं पढ़ा होगा तो चलो इसमें देखते हैं हम। ये देखें डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डाटा सिमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा, डाटा को कंपैरिजन करने में। ये देखिए मैथ्स का दिया हुआ है ना, ये 2005 के लिए ये वाले बॉक्स यूज किए गए हैं, और 2005-6 के लिए ये वाला, और 6-7 के लिए ये शेडेड वाला यूज किया गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जैसे ये देखें, ये सब्जेक्ट है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, और ये मार्क्स ओबिटेन बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स ओबिटेन किए गए हैं, ठीक है। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो जाने दो, सबसे पहले अगर हम ये बताएं, मैथ्स में देखें 30 स्टूडेंट्स, है ना, नंबर मार्क्स ओबिटेन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा मैथ्स में 30 मार्क्स लिए गए 2005 और 2006 में, है ना, और उसी स्टूडेंट के द्वारा 2006 और 2007 में 60 मार्क्स अर्न किए गए, ठीक है। तो ऐसे ही सोशल साइंस में उसी स्टूडेंट के द्वारा कितने किए गए ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक स्टूडेंट के द्वारा कितने कितने मार्क्स यहाँ पर पाए गए, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, तो ये भी देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें किस बारे में बताया जा रहा है। ईयर तो दिया हुआ है, मार्क्स बताए जा रहे हैं, ओबिटेंड बाय अ स्टूडेंट, ओके। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसमें अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो देखें आप हिंदी में, है ना। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव, सॉरी, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस क्या दिया है, डिटेरियोरेटेड, है ना, एंड इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर, ठीक है, तो ये दिया हुआ है ना। तो इस लेसन में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे ही एक्सरसाइज भी दी हुई है पेज नंबर 71 में, ट्राई दीज, तो ये आप बनाकर देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इससे आप ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, है ना, तो जो डाटा हमें अवेलेबल होता है, डाटा अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा, तो जो डाटा हमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है वो रॉ डाटा कहलाता है। जैसे हमको खाली ऐसे नंबर ही दे दिए गए तो वो सब क्या कहलाते हैं, रॉ डाटा कहलाता है, ठीक है। और उसको मीनिंगफुल करने के लिए, ठीक है, टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली, है ना, उसको मीनिंगफुल करने के लिए उस डाटा को हमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनसे पूछा जा रहा है उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो कोई बताएगा आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, अब इतने सारे बच्चे हैं उनमें से हो सकता है 4-5 आर्ट कहें, कुछ 4-5 जो 4-5 है वो मैथमेटिक्स कहें, कुछ 4-5 साइंस कहें, कुछ इंग्लिश कहें, है ना। तो ये तो सारा हुआ हमारा रॉ डाटा, ठीक है। ये देखें ये कहला रहा हमारा रॉ डाटा की आर्ट, ये साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट, इंग्लिश, ये सारा हमारा रॉ डाटा है, ठीक है। अब इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ये देखें अब इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, आर्ट लिया गया है। अब आर्ट
को कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, 7 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। मैथमेटिक्स को कितने ने किया है, 5 ने, साइंस को 6 ने और इंग्लिश को 4 ने, उसी को काउंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 5th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, 6th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि किस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है ना, या पसंद करते हैं या हेट करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। The number of each tallies before each subject gives the number of students who like that particular subject. This is known as the frequency of the subject. तो देखिए इस सब्जेक्ट की ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी gives the number of times, है ना, कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो वही है। अब ग्रुपिंग डाटा, डाटा को ग्रुप, वो तो अनग्रुप्ड डाटा देख लिया हमने, जो ऊपर हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड डाटा देखा, पर ये अनग्रुप्ड था, है ना, हमको डायरेक्ट यहाँ पर नंबर मिल गए। अब ग्रुप्ड डाटा कैसे हम करेंगे, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अब बहुत सारे नंबर है, अब उसे हमें काउंट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये देखिए कितने सारे नंबर हैं, अब इसे हम कहाँ तक काउंट करेंगे, कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसको फिर क्या किया जाता है, इसको ग्रुप्ड किया जाता है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा। ठीक है, तो अब देखें इधर पर मिनिमम नंबर कितना दिया हुआ है आपको, मिनिमम नंबर आई थिंक यहाँ 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप कितने कितने का बना दिया गया, 0 से लेकर 10 तक का, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, हाईएस्ट जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाईएस्ट आपको यहाँ पर कितना दिया है, देखेंगे 50 के टर्न वाला कोई दिया है, 50 दिया हुआ है ना, 50 के ऊपर का कोई नंबर दिया है, देखें नहीं दिया है। तो हाईएस्ट 50 दिया हुआ है, तो हम 60 तक का ले सकते हैं, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 तक का ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टेबल बनाई जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ दिया हुआ है ना। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हम ये सब करेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ सरसरी तौर पर ही ऐसा आपको बता रही हूँ, फिर हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब देखें वही नंबर को यहाँ पर ग्रुप बना दिया गया, और ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी की, 0 से लेकर 10 तक के कितने नंबर हैं, टोटल 2 हैं, 10 से 20 के बीच के कितने हैं, 10 है ना। तो ऐसे डाटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड। देखिए इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ग्रुप्ड कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देखें ज्यादातर स्टूडेंट जो है 20 से लेकर 40 तक के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, है ना। 8 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। 8 स्टूडेंट लगभग जो हैं 7 से 8, देखें 7 और 1 8, है ना, इनने 40 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद है बार ग्राफ बनाना। ठीक है, बार विथ डिफरेंस, तो ये देखिए ये आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हमें बार ग्राफ तैयार करना है। तो ये करना भी मैं बताऊंगी, पहले भी आप क्लास 7th में भी आई थिंक ये बनाया है आप लोगों ने, और अगर नहीं बनाया है तो आप क्लास 8th में सीखेंगे। ओके, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1।